विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से सनातन हेल्प सेंटर खोले गए हैं लखनऊ में, जिसमें 3 दिन में लगभग 325 शिकायतें सामने आई हैं। क्या इस तरीके के सनातन हेल्प सेंटर जिले में खोल देने चाहिए, जिससे कि धर्मांतरण और लव जिहाद जैसी ये जो आ रहा है मामला लगातार सामने, क्या इन पर रोक लग सकती है? बातचीत करने के लिए मेरे सामने तमाम लोग हैं। सवाल मेरा यही है, क्या इस तरीके से जो सनातन हेल्प सेंटर खोले जा रहे हैं, ये बाकी हर जिले में खोल देने चाहिए, जिससे कि लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मामलों में क्या रोक लग पाएगी या नहीं लग पाएगी? बातचीत करने के लिए तमाम मेरे साथ हिंदू मुस्लिम सब लोग हैं। आइए बारी बारी इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरीके से सनातन हेल्प सेंटर खोले जा रहे हैं? अभी 3 दिन में लखनऊ में खोले गए हैं, 3 दिन में चाहे केरला से लेके कोलकाता बड़ी दूर दूर तक शिकायतें आई हैं। क्या ये कॉल सेंटर हर जिले में खोल देने चाहिए? लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मामले पर इस पर क्या रोक लग सकती है? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल, हर ज़िले में इनको खोले जाने की ज़रूरत है और जिस तरीके से ये पूरी प्लानिंग के साथ ये सब किया जा रहा है, ये पूरी तरह से एक तरह से हिंदू धर्म पे हमला किया जा रहा है। हमारी बहन-बेटियों को बर्बाद करने की साज़िश है पूरी और जो गज़वाए हिंद का फ़ॉर्मूला है, उसको पूरा करने के लिए ये घुमा-फिरा के ये सब किया जा रहा है ये सब। और बहन-बेटियाँ हमारी बरगलाई जाती हैं, सब कुछ खुल चुका है। अब के 15 लाख, 16 लाख रुपए दिए जाते हैं और लड़कियाँ सीधी-सादी होती हैं, उनको बरगला के तमाम उनको वेश्यालयों में धकेला जाता है। 2-4 साल में शादी करके फिर उसके बाद उनको वेश्यालयों में धकेला जाता है, मतांतरण किया जाता है और उसके बाद जो है तमाम उनके लाशों के साथ और उनके अंगों को किडनैपिंग करके और अंगों को उनके को तमाम बेचा जाता है। खुलने चाहिए। बिल्कुल, हर ज़िले में ये पूरे सेंटर खुलने चाहिए और हिंदू धर्म को बचाने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है, वरना ये सब पूरी तरह से आक्रमण किया जा रहा है ये सब। पूरी तरह से आक्रमण किया जा रहा है, क्या मानते हैं आप? देखिए, अभी पिछले दिनों ही आपने देखा 2 बहुत ही बड़े मामले पूरे देश भर में चल रहे हैं, चाहे वो छागुन बाबा का मामला हो या अब्दुल रहमान का मामला हो। दिल्ली से और एक जो है बलरामपुर से पूरा रैकेट चला रहे थे और दोनों को विदेशी फंडिंग हो रही थी। तो अब ये लव जिहाद जो कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल खुलकर सामने आ चुका है, पूरे देश भर में इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं। अब जब ये घटनाएँ होती हैं, तो पुलिस प्रशासन बहुत सारे केसों में जो है कार्रवाई नहीं करता है। इस तरह के कॉल सेंटर खोले जाने से निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई हो सकेगी और ये मामले संज्ञान में जितने भी मामले हैं वो संज्ञान में भी आ सकेंगे, ताकि समाज के संज्ञान में आएँगे तो वो एक प्रेशर जो है बनेगा प्रशासन पर। तो ये खोले जाने की आवश्यकता है और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से विदेशी फंडिंग के साथ-साथ इस लव जिहाद का एंगल है इसमें, और धर्म छुपाकर लड़कियों को बरगलाने का एंगल है और उसके बाद मतांतरित करके उनके उनके साथ में बहुत सारे अन्याय किए जाने का एंगल है। तो इन सब पे कार्रवाई होना आवश्यक है और ये सेंटर खोलकर शायद बहुत ही सनातन कॉल सेंटर खोलकर एक जो है अच्छा काम किया जाए। अच्छा काम किया जा रहा है इस तरीके कॉल सेंटर खोलकर। भाई, देखिए, सबसे बड़ी आपत्ति की बात ये है कि जिन लोगों को अपने देश की पुलिस पे, इंटेलिजेंस पे और अलग-अलग तरीके की जो यूनिट है, उन पे भरोसा नहीं है, उनको विश्व हिंदू रक्षा परिषद की जो फर्जी कॉल सेंटर है, उस पे भरोसा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या देश प्राइम मिनिस्टर हिंदू, चीफ मिनिस्टर हिंदू, तमाम इंटेलिजेंस के प्रमुख हिंदू, उसके बाद में भी भाई साहब एक बात ये कह रहे थे कि पुलिस इन मामलों में कार्रवाई नहीं करती है। तो पुलिस जानती है कि जिस तरीके से हिंदू संगठन इस मामले को धार्मिक टूल दे करके फर्जी बनाते हैं, पुलिस को पता है साफ साफ कि ये मामला फर्जी था ही नहीं, तभी वो मुकदमा पंजीकृत नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ प्रेशराइज करके पुलिस को जबरदस्ती डिस्टर्ब किया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने को अगर इतना ही कॉल सेंटर खोलने का शौक है, तो लोगों के लिए, मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, हिंदू लोगों को रोजगार के लिए खोल दें, हिंदू युवतियों के लिए बेहतर नौकरी के लिए खोल दें, या और भी देश में इतने ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेकर के भी कोई कॉल सेंटर खुलेगा या नहीं खुलेगा, या फिर धर्मांतरण का फर्जी मुद्दा बना के कॉल सेंटर खोला जाएगा। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 जो इस देश के तमाम लोगों को अपने मन मर्जी धर्म चुनने का अधिकार देता है, लेकिन आप कौन होते हैं जबरदस्ती किसी को रोकने वाले? अगर कोई मुस्लिम लड़की अपने जो है पूरे तरीके से समझ बूझ करके किसी हिंदू लड़के से शादी करती है, तो मैं कौन होता हूं रोकने वाला? अगर कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी करती है, तो ये विश्व हिंदू रक्षा दल वाले कौन होते हैं रोकने वाले? तो पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं इन लोगों के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेरोजगारी जिस तरीके से आई है ना, तो ये लोग कोई ना कोई अपना कॉल सेंटर खोल रहा है, कोई अपना कोई फला संगठन बना रहा है। इस तरीके से देश में थोक के बाप संगठन बनाए गए हैं कि अपने आप को परिचालित करना है और देश में ये दिखाना है कि हम ज्यादा हिंदू हितैषी हैं, जबकि पड़ोस में हिंदू भूखा बैठा है, मुसलमान के पड़ोस में मुस्लिम भूखा बैठा है, हिंदू के पड़ोस में हिंदू भूखा बैठा है, कोई रोटी की बात नहीं कर रहा है, लेकिन सबको कॉल सेंटर खोलने हैं, सबको ध्रुवीकरण की राजनीति करनी है। देश में एक होड़ मची है कि सबसे बड़ा हिंदू कौन। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि
हिंदू से बड़ा, मुस्लिम से बड़ा, आप ये बन के दिखाओ कि सबसे बड़ा इंसान कौन है जो पूरे धर्मों की जो है हित की बात कर सके। लेकिन यहाँ सब एक होड़ मची हुई है, सबसे बड़ा हिंदू कौन, सबसे बड़ा हिंदू मैं इनके कल्याण की बात करूंगा, लेकिन पता लगता है कि वही जो है। आपत्ति क्या है अगर कॉल सेंटर इस तरीके खुलेंगे तो, क्योंकि लगातार नाम बदल बदल के तमाम मामले सामने आ रहे हैं, तो क्या दिक्कत क्या अगर पूरे देश में देखिए, विश्व हिंदू रक्षा परिषद संवैधानिक बॉडी नहीं है। अगर भारतीय सरकार अगर केंद्रीय सरकार को ये लगता है कि इस देश में धर्म परिवर्तन के मामले बढ़ रहे हैं या लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, तो वो एक संवैधानिक बॉडी का अनाउंसमेंट करें, पूरे देश में लागू करें, हर देश के भारतीय में हर जिले में कार्यालय खोलें, उसके बाद हर तहसील स्तर पर कार्यालय खोलें, हम स्वागत करेंगे खुलेआम। लेकिन इन लोगों को किसने अधिकार दिया? दो धर्मों के बीच में आपसी खाई खोदने का काम कर रहे हैं। इनको किसी का अधिकार नहीं है। ये अपनी रोटी सेकने के लिए इस देश के भोले भाले हिंदुओं को और भोले भाले मुसलमानों को बरगला कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। इसके अलावा इनका कोई भी उद्देश्य नहीं है। क्या बरगलाया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं मेरे भाई। बरगलाने का काम क्या है? बरगलाया तो इन्होंने जो है, मुस्लिम लड़का जब हिंदू लड़की के पास जाता है, दोस्ती करने के लिए कहता है, तो सबसे पहले वो अपनी आइडेंटिटी छुपाता है। कोई ना कोई अपना नाम जो है हिंदू बताता है, अमन बताएगा और कुछ नाम बताएगा। हिंदू नाम रखने के बाद ही वो दोस्ती करता है हिंदू लड़की से। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं अन्य जगहों पर लेके जाता है, फिर भी वहाँ आइडेंटिटी जो कार्ड अपना हम यूज करते हैं। हमने अपने कॉलेजों के अंदर देखा है कि एक एक मुस्लिम लड़के के पास 5-5, 6-6 आइडेंटिटी कार्ड हिंदू के नाम से निकल रहे हैं। ये किस प्रकार का है? बरगलाया नहीं जा रहा तो क्या किया जा रहा है हमारी बहन बेटियों के लिए? ये हेल्पलाइन नंबर की इसीलिए और जरूरत है, कोई संवैधानिक बॉडी की जरूरत नहीं है। मैं चाहूं मैं अपना पर्सनल हेल्पलाइन नंबर खोल सकता हूं, लोग मेरे पास शिकायत करें, मैं उसको लेके प्रशासन और पुलिस के पास उस शिकायत को लेके जाऊंगा। पर्टिकुलर किसी की कोई समस्या होगी, मुझे क्या जरूरत है जो है संवैधानिक बॉडी बनाने की? कोई जरूरत नहीं है। क्या मुस्लिमों के अंदर जो है तमाम प्रकार के संगठन और एनजीओ नहीं बने हुए? क्या उनके लोग उनके पास शिकायत नहीं लेके जाते? क्या वो संवैधानिक बॉडी के अनुसार चल रहे हैं? या डेली कप्तान कार्यालय और डीएम ऑफिस तमाम मुस्लिम संगठन जो है अपने लोगों की समस्याएं, अपने जो है कम्युनिटी के लोगों की समस्याएं लेके आते हैं? क्या इस तरह के जो है देखी जाती हैं? संवैधानिक बॉडी की कोई जरूरत नहीं है। 325 शिकायतें विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंडर आई हैं। ये बहुत अच्छा काम किया है विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने। मैं तो कहता हूँ तमाम सनातनी संगठन जो है आगे आए, कॉल सेंटर जो है जगह जगह पर खोलें, जिससे हिंदू बहन बेटियां जो है अपनी जो है शिकायतें वहां दर्ज करा सकें। मान लीजिए अगर हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़के से शादी कर भी ली, तो आज क्या जरूरत पड़ी कि अब हिंदू बहन बेटी जो है अपनी जो है शिकायत कर रही है वहाँ कॉल सेंटर पर फोन करके? कहीं ना कहीं मुस्लिम जो लड़का शादी करता है वो उसको प्रताड़ित कर रहा है, उसका धर्म भी कन्वर्जन करा रहा है। तमाम तरह की प्रताड़नाएं जो है हिंदू बहन बेटियों को आज जो है मुस्लिम लड़कों द्वारा दी जा रही हैं। देखिए, प्राथमिकता दी जा रही है तो ये तो हर मजहब में है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, तमाम मुस्लिम लड़के ऐसी हैं जिन्होंने हिंदू लड़कों ने शादी करी और उनको छोड़ दिया, उनको प्रताड़ित किया। तो ये कानून तो सबके लिए बराबर है ना, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। अब ये विश्व हिंदू रक्षा परिषद जो कार्यालय खोलने जा रही है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले तमाम विश्व हिंदू परिषद आज की डेट में ये जो कानून बन रहा है, जो बातें हो रही है ना, वो छोटे लोगों के लिए, जो मध्यम वर्गीय लोगों के लिए। बड़े बड़े उच्च नेता 14 भाजपा के नेता ऐसे हैं जिन नेताओं की भतीजी और बहन और बेटियां मुस्लिम नेताओं के यहाँ ब्याही हुई हैं। तो पहले तो वो नेता करें। और आज विश्व हिंदू परिषद के जो अशोक सिंघल जी थे, उनकी मतलब जो भतीजी मुसलमान के लिए ब्याही है। कल को ऐसा ना हो विश्व हिंदू रक्षा दल जो कार्यालय खोल रहा है, कल उन्हीं की बहन किसी मुस्लिम से मेरी बात सुनो। भतीजी के बारे में 14 नेताओं का नाम दें, कहीं कोई धर्म परिवर्तन की शिकायत नहीं है हिंदू के नाम से किसी धर्म परिवर्तन और उनके लिए हिंदू बेटी भी आई है। तमाम लोग मतलब शिवसेना के बाल ठाकरे, उनकी पोती लाल किले से अडवाणी की भतीजी, वो मुसलमान में आई है। केवल तुम नीचे जाके बात करते हो। अरे बड़े नेताओं को रोको, बड़े नेताओं को रोको। मैं फिर कह रहा हूँ ये बिल्कुल गलत फैक्ट लग रहा है। आज जिस हम विषय पर यहाँ चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं कि वो विश्व आदमी का कोई कंप्लेंट नहीं होता। आज हिंदुस्तान में कानून भी दो हो गए, दो हिंदू के लिए अलग कानून है, मुसलमान के लिए कोई बात। अपनी बात आपकी सोच है, वो आपकी सोच है। लेकिन कानून अलग
लगे और वो नहीं है, वो आपकी सोच है। वो पूरा प्रोग्राम जा रहा है, दर्शक एक एक करके अपनी बात रखिए। बड़ा एक आरोप लगाया है, आपसे बोलिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक एक बात का जवाब दूंगा। सबसे पहले आपने भाजपा के बहुत सीनियर लीडरों के आपने नाम गिनाए कि उनने अपनी बेटियां दी। फर्जी है। आप एक बार बताइए, किसी व्यक्ति ने किसी भी व्यक्ति ने अपना नाम छुपाया? सिर्फ ये लव जिहाद जो टर्म है, लव जिहाद जो टर्म है, अपना नाम छुपा के, अपना नाम छुपाकर आप किसी भी कम्युनिटी की लड़कियों को स्पेशली टारगेट कर रहे हैं। स्पेशली आप टारगेट कर रहे हैं। आपने एक बात कही कि जो सनातन अभी सेंटर जो चलाए जा रहे हैं, क्या ये संवैधानिक बॉडी का अधिकार है? हाँ है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 3 ये मुझे राइट देता है मैं किसी संगठन को बनाऊं, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। तो आप कैसे कहते हैं कि संवैधानिक बॉडी नहीं? संवैधानिक बॉडी है। अगर कोई हिंदू सनातन कोई बोर्ड बनाकर कोई काम कर रहा है सामाजिक स्तर पे, तो उसका फंडामेंटल राइट है। मैंने आपको आर्टिकल कोट कर दिया। अब बात ये आती है कि लव जिहाद टर्म क्या है। लव जिहाद जो टर्म है, आप लड़कियों को अपना नाम छुपाकर, मुस्लिम बच्चे, मुस्लिम मर्द जो एक एक शादी कर चुके हैं, ऐसे बहुत सारे मामले हैं कि आपने एक शादी कर रखी है, आपने नाम छुपाकर आपने हिंदू लड़कियों को टारगेट करा। मैं सबकी छोड़ी, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। अनलॉ कन्वर्जन एक्ट 2021 का मामला है। आप एनसीआरबी का डाटा उठा के देखिए, 816 मामले दर्ज हुए, 800 के से ऊपर में चार्जशीट दाखिल हुई, और 2024 में उस लॉ में अमेंडमेंट करा गया, उस लॉ को और पावरफुल बनाया गया। आज तक 3 साल के अंदर 4 कन्विक्शन हो चुके हैं और 1626 लोग आज तक जेल जा चुके हैं। अगर ये मामला फर्जी होता, अगर सरकार इस बारे में नहीं सोच रही होती, तो क्या इतनी एफआईआर दर्ज होती? जिसमें से 65 तो लड़कियां नाबालिग हैं। तो आप कैसे ये बात कह सकते हैं कि आप ये बताइए, हिंदू लड़कियों को टारगेट क्यों करा जा रहा है? आप अपना रियल नाम बताइए, अपना रियल नाम बताइए। जेल जाना फाइनल डिसीजन नहीं है। मैंने कन्विक्शन बता दिया। ऑनरेबल कोर्ट एक पहले मेरी बात, एक मिनट। अरे जेल नहीं जा रहे आज, देखिए सजा हुई है आज भी अखबार में ही है। आज देखिए, इस देश में 2 विचारधारा काम कर रही हैं। एक जो 1947 तक इस देश को जो है अकॉर्डिंग टू शरीयत के अकॉर्डिंग तो इसको गजवाए हिंद करना चाहते हैं। एक विचारधारा वो है जो 2047 तक 47 तक आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं। आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं। पीएफआई मेरा सवाल राजनीति है तुम्हारी, ये हम देखेंगे। मेरा सवाल हम देखेंगे। मेरा सवाल तुम हिंदू बन जाते हो। मेरा एक सवाल मैं किसी मुस्लिम कम्युनिटी को दे रहा हूँ कि जिस हिसाब से आप अपनी मुस्लिम बेटियों की लिपस्टिक फतवा जारी करते हो, उस हिसाब से आप आतंकवादी का फतवा जारी करते हो। ये कॉल सेंटर खोलने से पहले ये तनातनी कराते हैं, इनसे प्रभावित होकर दूसरे धर्म की तरफ जा रही हैं, जिसमें कोई जबरन जवाब ये नहीं है, उस पर ज्यादा फोकस करें। और रही बात कॉल सेंटर खोलने की, तो मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ, हजारों जो स्कूल बंद हो रहे हैं, 50 सुप्रीम कोर्ट के हजारों स्कूल बंद हो रहे हैं, उसमें क्या खोलेंगे? अरे मालेगांव की प्लास्टिक की उसे सांसद बना दिया, उसका स्वागत कर रहे हैं तुम? एक आतंकी का स्वागत कर रहे हो, माला पहनाते हैं उनको। तमाम ऐसी शिकायतें तो क्या मामला ये है, क्या पूरी बात सुनिए, एक तरफा नहीं लेना चलाएं। क्या ऐसा एक भी मामला हिंदुस्तान में नहीं है कि जिसमें मुस्लिम बेटियों को धर्म छिपा करके शादी की गई हो? जवाब दूंगा। एक भी नहीं है। जवाब दूंगा। क्या कितने चलाए हैं? कितने मामले ऐसे आए हैं कि जहां उनको माला पहनाकर सम्मानित किया गया कि तुमने सही किया? किसी ने आग लगाई, कोई घर पे बैठी हुई है, उसको कोई मंच ही नहीं मिल रहा है। तो ये तो अपना बना रहे हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति ये है कि इसकी आड़ में जो चलेगा, जैसे एंटी रोमियो, अब संवैधानिक, अभी हमारे भाई ने ऑन कैमरा ये कहा था कि संवैधानिक बॉडी की कोई जरूरत नहीं है। इससे शर्मनाक बात क्या होगी?
कि संवैधानिक संस्था की कोई जरूरत नहीं है? यानी अदालत पर अभी मेरे पास बैठ खड़े होकर कहा कि संवैधानिक संस्था की कोई जरूरत नहीं है। जिस देश का युवा ये कहने लग जाए कि संवैधानिक संस्था संवैधानिक की जरूरत नहीं है, संस्थान की यानी संवैधानिक कोई जरूरत नहीं है, न सेना की जरूरत है, न इंटेलिजेंस की जरूरत है, न न्याय व्यवस्था की जरूरत है। अब ये कॉल सेंटर खोलेंगे, ये करेंगे, यानी इसका मतलब सारा काम कॉल सेंटर वाले करेंगे। संवैधानिक कोई जरूरत नहीं है, संविधान के तहत बनी हुई सेना उसकी कोई जरूरत नहीं है, संविधान के तहत बनी हुई न्यायपालिका उसकी कोई जरूरत नहीं है, संविधान के तहत बनी हुई क्या कहते हैं राष्ट्रपति तुम, प्रधानमंत्री तुम, मुख्यमंत्री तुम, 22 राज्यों में सरकार तुम्हारी, अब तुम्हें कहा अमेरिका का राष्ट्रपति बना दो, सुरक्षित कब रहोगे? और से सवाल लेके आता हूँ जय भाई, आप कब सुरक्षित महसूस करोगे पाठक जी? पाठक जी कब सुरक्षित महसूस करोगे? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कॉल सेंटर खोले आप लोग इधर जाने चाहिए। लंबे लंबे जिस प्रकार से संवैधानिक अधिकार है भाई। बेटियों का धर्मांतरण लव जिहाद के अंतर्गत फंसाया जाता है और निश्चित रूप से ऐसे मुस्लिम लड़के हैं जो लगातार अपना नाम हिंदू बताते हैं, कलावा पहन के आते हैं। ऐसे लोगों पर रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन तो है ही है। अगर हमने कॉल सेंटर खोला है तो उसमें आपको लोगों को आपत्ति क्या है? अगर आप लोगों के भी अंदर यहाँ हो रहा है तो आप भी कॉल सेंटर खोलिए। लेकिन हिंदू कभी भी ऐसे काम नहीं करता है कि अपना नाम छुपाए। और सारी चीजें अभी कांवड़ यात्रा के मार्गों पे से दुकानों को क्या आप अपना नाम नहीं बता सकते? जबकि सुप्रीम कोर्ट का रूल है क्या अपना नाम लिखेंगे, लेकिन नहीं, नाम लिखना है हिंदू और काम करने लव जिहाद वाले, धर्मांतरण वाले। ये पुराने लोग हैं, इनको आना तो हमारे पास ही है, लेकिन अभी भटके हुए हैं, लेकिन आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे और कुछ समय के बाद ये भी हमारे भाई होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नाम बदला, चांद खा रखा, फिर मुसलमान कभी भटका है और न भटकेगा। मुसलमान कभी न भटका है न भटकेगा। वो हमेशा सच्चाई का साथ देता है और सच्चाई के लिए ही खड़ा रहेगा, सच्चाई के साथ ही खड़ा रहेगा। और जो नौजवान हाथ में कलावा बांधकर और अपना आधार कार्ड छुपाकर जो है वो कृत्य कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसकी हम निंदा करते हैं। अपने धर्म को कभी मत छिपाओ, अपने धर्म को कभी नहीं छिपाना चाहिए। जिस धर्म में है मोहब्बत किसी से भी हो सकती है, लेकिन धर्म नहीं छिपाना चाहिए। मैं इसकी निंदा करता हूँ। अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए, उनकी इज्जत को बचाने के लिए अगर कोई संगठन खोलते हैं तो बहुत परेशानी होती है। इनके 1000 संगठन काम कर रहे हैं। एक आतंकवादी को बचाने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में 50 वकील खड़े होते हैं, जिसकी एक वकील की फीस 1 करोड़ रुपए खड़े होने की होती है। वो पैसा कहाँ से आता है? क्या इनका वेल फ्रेंड नहीं आता पैसा? इनका वेल फ्रेंड काम कर रहा है, इनका पैसा इंटरनेशनल आता है। हम कह रहे हैं अभी बड़े भाई पाठक जी ने कहा 7% छोड़ दिया, 7% छोड़ दिया। अभी बड़े भाई पाठक जी ने ये कहा आतंकी को बचाने के लिए, एक आतंकी को बचाने के लिए 50-50 वकील खड़े हो जाते हैं जाकर के। तो पाठक जी को वकीलों का धर्म पता कर लेना चाहिए कि वो कौन से धर्म के वकील है, पहली बात। दूसरी बात, मैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद को एक सलाह और चैलेंज देना चाहता हूँ। TV9 भारतवर्ष के माध्यम से मेरी चुनौती है विश्व हिंदू रक्षा परिषद को कि सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी जी को जाकर के समझाएं कि उन्होंने अपनी बेटी का निकाह मुस्लिम के साथ क्यों किया। दूसरी बात मैं वही बता रहा हूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास जाए और ये कहे कि आपकी पत्नी एक मुस्लिम के साथ डेली इंस्टाग्राम पे क्यों डांस कर रही है, क्यों नाच रही है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद भाजपा के नेता पूर्व सांसद मुख्तार अब्बास नकवी के घर जाए और जाकर के कहे कि तुम्हारी पत्नी हिंदू क्यों है, वो मुस्लिम क्यों नहीं थी, वो तुम क्यों लव जिहाद करके लाए। भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर मुसलमान है, वो अगर हिंदू बहन बेटी से शादी करके लाता हो तो ये इस्तकबाल करते हैं, मालाओं के हार पहनाते हैं। लेकिन अगर यही काम कोई हिंदू बहन बेचारी अपनी आज़ादी के अनुसार किसी मुस्लिम लड़के शादी कर लेती तो बवाल खड़ा हो जाता है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद कॉल सेंटर खोलने के लिए आता है तो पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, विश्व हिंदू रक्षा परिषद भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोगों की बहन बेटियां गैर लोगों के साथ हैं उनको जाके मुक्त कराएं, उसके बाद कोई काम करें, वरना एक्सेप्ट करें कि ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए फर्जी संगठन चला रहे हैं। देखिए, ये मुस्लिम कम्युनिटी की जो बौखलाहट है, अगर ये संगठन इस तरीके से काम कर रहा है, अगर ये मामले गलत हैं तो आपको परेशानी क्या हो रही है। देखिए, ये है इंटेलेक्चुअल जिहाद। मीडिया में आकर ये इसको बोलेंगे इंटेलेक्चुअल जिहाद। आप जो है मिस कोट करेंगे, गलत मीडिया में आके बयानबाजी करेंगे। अगर कोई भाजपा का नेता या किसी हिंदूवादी नेता का नेता जो है
अपनी किसी भी बेटे या बेटी की शादी मुसलमान में करा तो वो अपनी आइडेंटिटी छुपा नहीं रहे, वो रिवील कर रहा है आइडेंटिटी। रिवील करके आप करो, कौन मना कर रहा है भाई? कौन जब आप कलावा बांधेंगे, टीका लगाएंगे और आप जो है अपना नाम आइडेंटिटी छुपाएंगे तो विरोध तो होगा ना। क्यों आइडेंटिटी छुपा रहे हो? देखिए ये कलावे की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो अजमेर जाते हैं या दरगाह पे जाते हैं वो मुस्लिम भी कलावा वहाँ से बांध के आते हैं, ठीक है, कलावे की बात। दूसरी बात ये है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि प्रजा अगर चोरी करे तो न्याय राजगर हो, और राजा ही चोरी करे तो न्याय कौन घर हो। देश के प्रधानमंत्री जो ये कह रहे हैं ना सनातनी धर्म का मतलब ये है कि अगर 7 फेरे लिए तो 7 फेरों के वचन 7 जन्म तक निभाने। लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जसोदा बहन से शादी करके ये देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं देता है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री गलत काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री गलत काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री गलत काम कर रहे हैं। करिए 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 हमारे हेल्पलाइन नंबर पे करिए, जसोदा हमारे हेल्पलाइन नंबर पे गलत बात। देखिए सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता की आप व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, ये बिल्कुल नहीं है। लोकतंत्र के नेता के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता अलग अलग तरह की बातें दोनों को एक साथ मत मिलाइए। कभी प्रधानमंत्री पर टिप्पणी, क्या ये इनके देश के प्रधानमंत्री नहीं है? इनके ये किस तरीके की मानसिकता है? ये मानसिकता खराब है, ये कट्टर मानसिकता है, ये अपनी बात पर चिन्ह रखूंगा। और ये कट्टरता इस्लामिक कट्टरता मानसिकता है, ये कुछ विरोध होना चाहिए। बाबा और अब्दुल रहमान जैसे लोगों को छुपाने के लिए झांगुर बाबा का किसी झांगुर जिहादी है, वो किसी ने झांगुर जिहादी है, झांगुर बाबा नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं मीडिया के माध्यम से भी इन तमाम हमारे बंधुओं के जरिए से ये नाम छिपाने वाली बात कर रहे हैं। ये 8 बीफ एक्सपोर्टर्स जो भी चल रहे हैं इनमें सबके रिश्ते आ रहे हैं, और ये सारे के सारे कोई एक आगे क्यों नहीं कहता मैं हिंदू हूँ और मुस्लिम नाम से बीफ एक्सपोर्ट कंपनी चला रहा हूँ। ये क्यों नहीं कहते हैं? ये क्यों नहीं कहते हैं कि हम भी नाम बदल के चला रहे हैं? कोई मुस्लिम कहीं पकड़ लिया उसको तो कर रहे हैं। बड़े लेवल पर बड़े बड़े एक्सपोर्ट चल रहे हैं, मीट के काम चल रहे हैं, वो सारे मुस्लिम नाम से ही चल रहे हैं, जबकि उनके चलाने वाला एक भी मुस्लिम नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो है वो सतीश सब्बरवाल का है, जो तमिलनाडु में चल रहा है। तो उनके पास क्यों नहीं जाते हैं कि तुम अपना नाम लेकर के? चलिए मैं दादा इस तरीके से अगर कॉल सेंटर अगर खुलेंगे क्या रहेगा, किस तरीके का माहौल बनने वाला? ये कॉल सेंटर जो खोले जा रहे हैं इनकी कोई जरूरत नहीं है। पहले तो ये अपने को सुधारें कॉल सेंटर खोलने वाले। जब बिल्किस बानो का गुजरात के अंदर बलात्कार होता है और लाइन लगाकर बलात्कार करते हैं और उनको जब जेल जाते हैं और जब वो जेल से छूट के आते हैं सनातनी, तो उनके फूल माला डाली जाती है। ये वही सनातनी है, कोई सनातनी नहीं है। ये सब बकवास की बातें हैं, सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की बातें हैं, मगर ये कुछ नहीं है। सब हिंदू मुसलमान लड़ाने की बातें हैं। और जो हमारे युवा जो है ना, हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो, कोई भी हो, ये सिर्फ और सिर्फ बहकावे में आ रहे हैं और इन पार्टियों के शिकार हो रहे हैं। ना किसी चीज को मांग सके आप हिंदुस्तान के अंदर रहकर, ना रोजी मांगिए, मत रोटी मांगिए, मत पानी मांगिए, बस कुछ मांगिए। बस आपको इस बात पर लड़ाया जाएगा कि कॉल सेंटर खोलेंगे, ये खोलेंगे, वो खोलेंगे। जब किसी का बलात्कार होता है और उसको फूल मालाएं पहना करके लाया जाता है तो क्या चीज है? देखिए अभी जो है इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि जो रेपिस्ट जेल गए वो एक लंबे समय के बाद जेल से छूटे। किसी भी सनातनी ने उनका समर्थन नहीं करा। जिन लोगों ने उनका समर्थन करा, हम लोगों ने उनका बाइकआउट करा। अगर किसी व्यक्ति ने कोई कन्विक्शन हुआ और उसने, हमने विरोध करा, हम व्यक्तिगत तौर से बराबर विरोध करें। आपने बीफ की बात करी, बीफ के अंदर बीफ एक्सपोर्ट की बात आप कर रहे हैं। बीफ के अंदर स्पेशली सिर्फ काऊ मीट नहीं आता है, बफेलो मीट भी आता है। और स्लॉटर एक्ट है, उसके लिए यूपी में भी एक्ट है, उत्तर प्रदेश के कॉल सेंटर का मामला जो है पूर्णतः सही है। अगर ऐसे कोई मामला नहीं आ रहा है तो मुस्लिम कम्युनिटी के पेट में क्या दर्द हो रहा है? अगर कोई गलत काम नहीं हो रहा है तो आपको इस चीज का समर्थन करना चाहिए। अगर हिंदू गलत कर रहा है या मुसलमान गलत कर रहा है, गलत करने वाले के साथ आप क्यों खड़े हो जाते हैं? मुझे एक मुफ्ती का बयान दिखा दीजिए, वो उन्होंने कभी भी पीएफआई का या इंडियन मुजाहिदीन का विरोध करा हो। अगर आपकी बेटियां लिपस्टिक लगा देती तो आप मस्जिद से फतवा जारी कर देते हो। आप आतंकवादियों के खिलाफ कभी खड़ी होते? क्यों नहीं कहते हो कि अगर उनको सजाए मौत मिलेगी तो हम दो जमीन नहीं देंगे गाड़ने को? उनको कह दो मट्टी का तेल डाल के आग लगा दो उनमें। देखिए ये 80% लोग 20% से परेशान है। मेरी समझ में नहीं आता क्यों परेशान है। अगर प्रधानमंत्री तुम्हारा, मुख्यमंत्री तुम्हारा, सारा सब कुछ तुम्हारा, एक मत सुनिए, आप बात सुनिए। अरे वकील साहब
वो आपको अभी है, वो हम, अरे भाई पूरे देश के पूरे देश देखिए, आराम से पूरे देश क्या कहेंगे। देखिए, मेरा मानना ये है, कठुआ में एक बच्ची का रेप किया गया और जब पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया तो उस रेपिस्ट के समर्थन में तिरंगा यात्रा किसने निकाली? नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। पहली चीज पूरा दुनिया जानती है, गूगल कर लो, सब निकल आया कौन तिरंगा यात्रा निकालने वाले थे। और उसके बाद जब एक रेपिस्ट जब राजस्थान में, उसके खिलाफ जब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और राजस्थान के एक जिले के न्यायालय के ऊपर तिरंगा झंडा, भगवा झंडा किसने लहराया? आपने लहराया, मुझे बताना। पहली चीज। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद को एक काम और करना चाहिए। मैं पिछली वार्ड में बोलने से रह गया था कि जो हमारे हिंदू भाइयों द्वारा हिंदू पत्नियां छोड़ी गई हैं, उनको भी जोड़ने का काम करना चाहिए, जिसमें सबसे पहला नाम अभी बड़े भाई ने जैसे कहा, प्रधानमंत्री पर्सनल। देखिए, मैं एक लफ्ज, एक सेकंड, जिहाद की आप कुछ परिभाषा बता रहे थे, जिहाद माने क्या रहता है? जिहाद की परिभाषा सोशल मीडिया पर खूब है, लेकिन इसको तो डाइवर्ट किया जा रहा है। जो हमारे प्रदेश का मुखिया आए हैं योगी आदित्यनाथ, उनको उर्दू से बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन जब उर्दू के खिलाफ बोलते हैं तो उर्दू में ही बोलते हैं। जिहाद जो है उर्दू का शब्द है और उसका ताल्लुक है स्ट्रगल से, संघर्ष करने से। कोई भी आदमी किसी भी दिशा में संघर्ष कर रहा है, चाहे वो बच्चों की रोजी रोटी का मामला हो या पढ़ाई का मामला हो या देश को उच्च स्तर पर ले जाने की एक मेहनत है, जिसमें उन्होंने भी संघर्ष किया था, एपीजे अब्दुल कलाम ने, तभी तो वहां तक पहुंचे। लेकिन उस जिहाद का ताल्लुक अपवित्रता से जोड़ दिया कि तो हम खुद मीडिया से सवाल करते हैं कि जिहाद अपवित्र शब्द कैसे है। उसको किसी ना कहीं जोड़ा थूक जिहाद, कहीं जोड़ रहे हैं लव जिहाद, जबकि अब ये बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इसके डाटा को ही बताने से इनकार कर दिया था शुरू में कि उस पर कोई डेटा ही नहीं था। नहीं, जिहाद का मतलब का इनसे पूछो ना, जिहाद किससे कहते हैं? जिहाद का मतलब ही नहीं जानते भाई। जिहाद तो ये हमें किसी बुलंदियों पे जाना, हमें किसी चीज को छोड़ना, अच्छे काम करना। जिहाद का मतलब ये ले जाते हैं जात के लड़की छेड़ी करने, ये सब गलत है, ये सब बकवास है, ये बिल्कुल सब झूठ, रास्ते से सब झूठ। और रही बहन बेटी की बात, कॉल सेंटर खोल, इससे रुक जाएगी बहन बेटी। अगर जो बिगड़ने वाली हो तुम अपनी बच्चियों पर, मेरी बच्ची हो, मैं कंट्रोल नहीं करूंगा तो जाएगी 70 जगह। तुम क्यों जोड़ मोबाइल दे रहे हो, बड़े बड़े क्यों घूम रही हो? जी, अभी मौलवी जी ने एक बात कही, अरे आपको जिहाद की आप ये जिहाद आपने अभी कहा, जिहाद उर्दू का शब्द है, गारंटी से कह रहा हूँ, अरबी का शब्द है, गूगल कर लीजिए, चैन से कह रहा हूँ, जमीन आसमान का पर्दा है। आपको शब्द का मतलब नहीं पता वो किस भाषा का शब्द है। आपको ये नहीं पता कि आप जो है मौलवी हो के आपको जिहाद शब्द नहीं पता कि उर्दू का है कि अरबी का। आप जिहाद में यहाँ भाषण दे रहे हैं। हाँ, जिहाद कीजिए, कुफ्र के खिलाफ जिहाद कीजिए। क्या है ये? इन सनातनियों को ध्यान देना चाहिए कि ये जो सनातनी अपने को कहते हैं, आपने देखा होगा कि जब ये इलेक्शन आता है तो ये सनातनी सब कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। और जब उन्हीं सनातनियों में तो किसी दलित का अंतिम संस्कार के लिए कोई जाता है मरघट में, तो उसका अंतिम संस्कार रोका जाता है। उन्हीं दलित समाज का कोई बेटा पढ़ लिख करके अगर घोड़ी चढ़ के दूल्हा बन के जाता है तो उसके साथ मारपीट की जाती है। उनका डीजे नहीं है, उनकी बारात नहीं चढ़ने दी जाती। तो तुम दो तरफा बात करते हो। एक तरफ सनातनी है, अरे हम तुम सनातनी तो करो ना दलितों की बेटियों से शादी, करो ना। देखिए, हिंदू सनातन संस्कृति में कहीं भी ये जिस शब्द का आप टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उसको इस्तेमाल भी नहीं करूंगा। चार वर्ड हैं और जाति का उल्लेख हमारी संस्कृति में कहीं भी नहीं है। जन्म जाते शुद्ध है, कर्मण्य जुदे उच्चति, गीता का 24 का पेज का आखिरी श्लोक है। व्यक्ति अपने कर्म के आधार पर अपने मन की प्राप्ति करता है। आप दलित शब्द मत जोड़िए, हिंदुओं में कोई दलित शब्द नहीं, हिंदू एकता, हिंदू में 4 सिर्फ वर्ण है। देखिए, माहौल अब गर्म हो चुका है। हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से कॉल सेंटर खुल रहे हैं, सनातन हेल्प केयर कॉल सेंटर खोले जा रहे हैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद के द्वारा, 3 दिन में 325 से ज्यादा शिकायत आई हैं। वही जानने के लिए हमारे साथ तमाम लोग मौजूद थे, लेकिन माहौल थोड़ा सा गर्म हो गया, इसीलिए हमें इस चौपाल को अब यही बाइंड अप करना पड़ेगा। लेकिन तमाम जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, उनका साथ तौर से कहना है कि ऐसे कॉल सेंटर लगातार खोले चाहिए, जिससे कम से कम पुलिस के पास एक डाटा रहे और लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी जो प्रथा है, जो उन पर रोक लग सके। वही मुस्लिम लोगों के तमाम बात हुई तो वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ 2027 के चुनाव को बढ़ाने की कहानी है, हिंदू मुस्लिम करने की कहानी है। पूरा आपने पक्ष सुना, तय इसका दस्तक ही करेंगे कि आखिर क्या निकलना है। लेकिन जिस तरीके से कॉल सेंटर खुले हैं, लगातार जो शिकायत आई हैं, उसको लेकर हिंदू कम्युनिटी वाकई काबिल तारीफ काम बता रही है। वहीं मुसलमान कम्युनिटी इसका विरोध करती हुई साफ तौर से नजर आ रही है। मैं सुकेश धन्यवाद के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।
अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH